अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं या अभी आपने सीखना शुरू की है तो दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल के ऊपर जो है सबसे जो इजीएस्ट वे है वो जर्मन लैंग्वेज सीखने का वो लेके आते हैं। ठीक है, बहुत सारे और चैनल्स भी हैं, लेकिन हमारा ये आप कहने का दावा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस चैनल के ऊपर बेस्ट वे में और बेस्ट के साथ साथ इजीएस्ट वे में, जिसमें हर बंदा जो है, चाहे वो पढ़ा है या स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन है बिल्कुल जीरो है, हम कैसे सीख सकते हैं, ये तो बड़ी मुश्किल जुबान है। तो मैं उनको भी ये गारंटी देता हूं कि वो भी इस चैनल के ऊपर हमारे साथ जुबान सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे बहुत सारे हमें लोगों के जो व्यूज आते हैं कि जी हमने सिर्फ आपके चैनल को देख के हमने बेआइंस कर ली है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेथड ही बहुत इजीएस्ट मेथड है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। तो मैं आज के लेसन भी हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपको कहते हैं कि आप सबसे पहले जुमले बनाना सीखें, सेंटेंस मेकिंग सीखें। और आज भी हम आपको, आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे, हम सीखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज में आप प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में जुमले कैसे बना सकते हैं। आप सिर्फ इस शॉर्ट वीडियो में आप ये मुकम्मल पैटर्न जो है सीख जाएंगे। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस में इन तीनों टेंसेस में जुमले कैसे बनते हैं आपने ये। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले भी बहुत सारे लेसन अपलोड कर चुके हैं। आपने सिर्फ ये मेथड समझना है और आपको मुकम्मल जुमले इन टेंसेस में बनाना आ जाएंगे। ठीक है, सुने अब। ओके, तो दूसरी बात जो वैसे मैंने बात ये इसलिए बार बार करता हूं कि जर्मन जुबान में आपने कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं सीखनी होती, सिर्फ आपने दो चीजें बेसिकली सीखनी होती हैं। ठीक है, एक आपको सेंटेंस मेकिंग आनी चाहिए और दूसरी आपको आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये कौन से, ये है नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है या दातिव है। बस इसका फर्क आपने अंडरस्टैंड करना होता है, जो हम इसके ऊपर आपको अपने जो पिछले लेसन हैं उनमें बता चुके हुए हैं। ठीक है, इसको आज हम कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस मेकिंग को। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब आपने जुमले बनाने हैं तो आपको जर्मन जो वर्ब्स हैं वो आपको आने चाहिए। जितने जर्मन वर्ब्स आपको आते होंगे उतने ज्यादा आप जुमले बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, करना क्या है, आपने किसी भी वर्ब को याद करना है और उसकी दो फॉर्म आपने याद करनी, इस तरह जैसे ये लिखी हुई है। ठीक है, जैसे श्नाइडन गिश्नीटन, आज इस वर्ब के साथ हम जुमले बनाएंगे श्नाइडन के साथ। ठीक है, तो यानी कि किसी भी वर्ब की आपने दो फॉर्म याद करनी है। जैसे आपको पता है गेहन गिगांगन आप पढ़ते हैं, माखन जो ज्यादा गेमाख्त। ठीक है, फारन गेफारन, ऐसन गेगेसन वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, आपने यानी किसी भी वर्ब की दो फॉर्म आपको याद होनी चाहिए बस वो। ठीक है, समझने के होती है, जैसे इंग्लिश में तीन फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना, गो, वेंट, गोन, इस तरह करके इस तरह यहाँ पे होकर हमने दो फॉर्म याद करनी है सिर्फ। ठीक है, ओके, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में आपने क्या करना होता है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट में यूज करते हैं जुमले बनाने के लिए और इसको कॉन्जुगेट करते हैं। कैसे करते हैं, सुने, एक जुमला है। अच्छा, श्नाइडन वर्ब का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये बताना चाहिए ना, श्नाइडन वर्ब का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है, उर्दू में कहें तो काटना, किसी चीज को काटना, घास काटना, सब्जी काटना, फल काटना, बाल काटना, कपड़े काटना, किसी चीज को काटने के लिए आप ये वर्ब यूज कर सकते हैं श्नाइडर। ठीक है, अब सुने, सबसे पहले आप जुमला लिखेंगे प्रेजेंट में कि मैं इस श्नाइडे, ये देखिए मैंने जुमला क्या लिखा है, इश श्नाइडे। क्या बनेगा जी, इश श्नाइडे। ठीक है जी, 10 ब्रोट, इश श्नाइडे 10 ब्रोट। ठीक है जी, और आगे आप लिख लें जी जेडन मॉर्गन कर लें, जेडन मॉर्गन। समझा रही बात आपको, कि मैं हर सुबह जो है वो ब्रोट काटता हूं। ठीक है, इश श्नाइड, इसमें जो वर्ब है श्नाइडन, इसको मैंने इश के साथ लिख दिया, इश श्नाइड। ठीक है, तो बन जाएगा इश श्नाइडे 10 ब्रोट जेडन मॉर्गन, कि मैं हर रोज सुबह ब्रोट काटता हूं। समझा रही बात आपको, तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है। ठीक है, जैसे इश श्नाइडे हमने कर दिया। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जुमला बनाएंगे परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस वो टेंस होता है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका है। मसलन इसी जुमले को ले लें कि मैंने आज सुबह, या ठीक है, मैंने आज सुबह ब्रोट काट दी है, मैंने आज सुबह ब्रोट काट दी है। तो ये जुमला कैसे बनेगा, इश हाबे, क्या बनेगा, इश हाबे, ठीक है, हॉइटे, इश हाबे हॉइटे मॉर्गन, ठीक है, 10 ब्रोट, और
10 ब्रोट और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म, सॉरी गलती से निकल गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म गिश्निटन है जो ब्लाउ में लिखी हुई है, ठीक है, गिश्निटन, ठीक है जी। तो ये गिश्निटन वर्ब सेकंड फॉर्म आप एंड पे लगा देंगे। इश हाबे होइटे मॉर्गन 10 ब्रोट गिश्निट, मैंने आज सुबह ये ब्रोट काट दी है, ये परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अच्छा, फ्यूचर टेंस में क्या बनेगा? अच्छा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इश के साथ हाबे हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, ठीक है, बाकी जुमला लिख के और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने एंड पे लगा दिए, सिंपल, इस सब जुमला बना के, ठीक है। हर टेंस में कोई भी जर्मन का वर्ब लेके आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक। आगे सुने, फ्यूचर में क्या बनेगा? फ्यूचर में बनेगा कि मैं इसी जुमले को फ्यूचर में ले जाते हैं कि मैं ये ब्रोट जो है वो काट दूंगा, है, आज सुबह काट दूंगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें बनाना है फ्यूचर में इश वेर्डे, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपने वेर्डेन यूज करना है, ठीक है। तो इसके साथ वेर्डे आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको कहते हैं तो लिख देता हूं, परफेक्ट में आपने हाबन वर्ब जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ओके, और फ्यूचर टेंस में आपने वेर्डन, ठीक है, यूज करना है, ठीक है। तो इश के साथ हो जाएगा इश वेर्डे, ठीक है, इश वेर्डे 10 ब्रोट, आगे देखें, इश वेर्डे 10 ब्रोट, ठीक है, heute Morgen, heute Morgen, और आखिर में वर्ब लगानी है श्नाइडन, या ये लगानी है, कौन सी लगानी है? श्नाइडन। फ्यूचर टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वो एंड पे लगा देनी है, श्नाइडन, ये पूरी वर्ब एंड पे लगा देनी है, ठीक है, पूरी ई एन के साथ पूरी, ठीक है, SCH, ठीक है, NEIDEN, ठीक है, ये जुमला फ्यूचर में बन जाएगा, ठीक है। इस वेल दे 10 ब्रोट होते मॉर्गन श्नाइडर, ये ब्रोट जो है मैं आज सुबह काट दूंगा। समझ आ रही बात आपको? ओके, अब सुने, ये प्रेजेंट, परफेक्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में हमने क्या किया, वर्ब को कॉन्जुगेट किया। अच्छा, अब हम एक लेते हैं जुमला दू के साथ बनाते हैं, दू के साथ, दू श्नाइडर्ट 10 ब्रोट, ये देखें, दू के साथ क्या करेंगे, दू श्नाइडस्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, दू श्नाइडस्ट, ठीक है, ओके। इसके साथ श्नाइडे, दू श्नाइडस्ट, वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, दू के साथ एसटी आता है प्रेजेंट टेंस में, इसके साथ हमेशा ई लगाना है। हर वर्ब में कोई भी वर्ब ले लेना आपने इस तरह, तो इसकी कॉन्जुगेशन करते जाना आपने, इश श्नाइडे, दू श्नाइडस्ट, दू है, दू मार्क्स, दू गेस्ट वगैरह, ठीक है, दू श्नाइडस्ट हो जाएगा, SCHNEIDST, दू श्नाइडस्ट है, ई एन की जगह पे आपने एसटी लगा देना होता है, दू श्नाइडस्ट 10 ओब्स्ट, क्या बनेगा, दू श्नाइडस्ट 10 ओब्स्ट, ठीक है जी, दू श्नाइडस्ट 10 ओब्स्ट, फ्यूर देन सलात, फ्यूर देन सलात, ठीक है, SALAT, ठीक है। क्या कह रहे हैं, तुमने जो दू श्नाइडस्ट तुम काट रहे हो 10 ओब्स्ट, यानी ये फल जो है, फ्यूर देन सलात, सलाद के लिए तुम, ठीक है, तुम फल जो है वो सलाद के लिए काट रहे हो, ठीक है, दू श्नाइडस्ट 10 ओब्स्ट फ्यूर देन सलाद। अब इसको परफेक्ट में बनाएं, आप बनाने की कोशिश करें, क्या बनाएंगे, हैं, परफेक्ट में क्या बनेगा कि तुमने ये जो सलाद, तुमने ये फल जो है वो सलाद के लिए काट दिया है, तो क्या बनेगा, दू, ठीक है। यहाँ पे इश्ता तो हमने हाबे लगाया है, दू है तो आपने हास्ट लगाना है, हाबन को दू के साथ कॉन्जुगेट करके हास्ट हो जाएगा, दू हास्ट, ठीक है, 10 ओब्स्ट, क्या आएगा, दू हास्ट 10 ओब्स्ट, ठीक है जी, फ्यूर देन सलाद, फ्यूर देन सलाद, आगे गेशनीटन से परफेक्ट टेंस में, सिर्फ आपने परफेक्ट टेंस में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है पार्टिसिपल सवाई जिसे आप बोलते हैं, गेशनीटन वो लगा देना है, ठीक है, SCHNNITTEN, गेशनीटन, है कि तुमने सलाद जो, तुमने फल जो है, ओब्स्ट जो है वो सलाद के लिए काट दिया है, ठीक है। तो अगर आपने फ्रागन करना है भी, क्या तुमने काट दिया है, यानी जुमला से भी तो बोला जा सकता है, तो इसमें सिर्फ ये करना होता है, हास्ट को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे सिर्फ, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, हास्ट दू 10 ओब्स्ट फ्यूर देन सलाद गेशनीटन, क्या तुमने सलाद जो है वो फल जो है सलाद के लिए काट दिया है। अच्छा, आगे हम इसी को फ्यूचर में ले जाते हैं, फ्यूचर में क्या बनेगा, ठीक है, तुम जो है फल सलाद के लिए काटोगे, फ्यूचर टेंस में करोगे, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश के साथ आया था इश वेर्डे, तो दू के साथ क्या आएगा, दू विर्स्ट, क्या बनेगा जनाब, दू विर्स्ट आ जाएगा, ठीक है,
यानी ठीक है, इसको कॉन्जुगेट करना है, इश वेर दे दू विस्ट, ठीक है, दू विस्ट दस ओब्स्ट, दू विस्ट दस ओब्स्ट फ्यूर देन सलाद, ठीक है, श्नाइडन, आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म श्नाइडन आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, श्नाइडन, ऐसे ही है ना, ठीक है, दू विस्ट, ठीक है, तुम जो है दस ओब्स, ये फल जो है, फिर देन सलाद श्नाइडन, तो ये फल जो है सलाद के लिए काट दोगे। अच्छा, इसी का अगर हमने क्वेश्चन बनाना है भी क्या तुम काट दोगे, इसमें क्या करना है आपने, ये जो हेल्पिंग वर्ब है विस्ट जो है, इसको शुरू में ले आना है आपने, ठीक है, विस्ट दू दस ओब्स फ्यूर देन सलाद श्नाइडन। समझा रही बात आपको? अब मैं, ठीक है, तो इसी तरह आपने जुमले बना लेने हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपके सामने अगर कहते हैं तो रख देता हूं, ठीक है, सही है, एक सेकंड, एक चीज अगर आप कहें तो मैं आपके साथ बता सकता हूं। फर्स्ट करें, आपने क्या करना है, ये देखिए, जुमला आप कोई भी बना सकते हैं, जरा गौर कीजिएगा, सुने। अच्छा, इधर आ गया था इश श्नाइडे दू श्नाइडट, ठीक है, दू श्नाइडस, अगर एयर होगा और अगर जी होएगा तो इधर वर्ब ये वाला श्नाइडट हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस में क्या हो जाएगा, श्नाइडट, ठीक है, श्नाइडट हो जाएगा, एयर जी के साथ क्या आएगा, श्नाइडट, तो इधर आ जाएगा एयर जी के साथ हार्ट आ जाएगा, एयर जी के साथ क्या आ जाएगा, हार्ट आ जाएगा, ठीक है, आगे जुमला जो मर्जी बना दें और आखिर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, तो और इधर एयर जी के साथ क्या आएगा, एयर जी के साथ ये विल्ड हो जाएगा, है वही, यही जुमला ले जो अभी हम लिखा, एयर जी विल्ड दस ओब्ड फिर दिन सलात श्नाइडन, है एयर हार्ट है एयर श्नाइडर, ठीक है। अगर सब्जेक्ट वियर होगा हमारा बाइश पे, अगर वियर है तो वियर के साथ हम काट रहे हैं, ठीक है, वियर श्नाइडन, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना, सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट करना है, ठीक है, तो वियर के साथ एयर जी के साथ टी आएगा, श्नाइडर, और अगर वियर है तो श्नाइडन आएगा, ठीक है, क्या आएगा, SCHNEIDN, वियर श्नाइडन है, वियर श्नाइडन के साथ आप बना लें बाइशपिल दस पापियर, हम ये कागज काट रहे हैं, इन क्लाइन स्टुके, छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, ठीक है, वियर श्नाइडन दस पापियर, ठीक है, ऐसे कर लें, दस पापियर, ठीक है, इन क्लाइन है, इन क्लाइन स्टुके या इन क्लाइन, ठीक है, स्टुके, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में हम उसको काट रहे हैं, ठीक है, वियर श्नाइडन, वियर का वर्ब पूरा लिखा जाएगा प्रेजेंट टेंस में, और परफेक्ट में क्या आएगा, वियर हाबन, वियर हाबन, ठीक है, आगे क्या बनेगा जी, वियर हाबन दस पापियर इन क्लाइन स्टुके, गिश्नीटल वर्ब एंड पे लगा देंगे, ठीक है, सारा जुमला लिख के और आखिर में गिश्नीटल वर्ब जो है वो आपने एंड पे लगा देनी है, समझ आ रही है, ठीक है, ओके, तो गिश्नीटल एंड पे चल जाएगा। इसी तरह फ्यूचर में हम क्या करेंगे, फ्यूचर में वियर के साथ लगाएंगे, वियर वेयरडन, ठीक है जी, वियर वेयरडन, ठीक है, दस पापियर इन क्लाइन स्टुके, और आखिर में श्नाइडन है, आगे सारा जुमला लिख के और वर्ब जो है श्नाइडन वर्ब आप एंड पे लगा देंगे, सही है, समझा रही बात डिफरेंस। तो इस तरह माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स आप जुमले बना सकते हैं, ठीक है, सिंपल इस मेथड से, ओके। तो बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो, ठीक है, इसी तरह आपने करना ये है, कोई भी आपने वर्ब ले लेना है उसकी, ठीक है, प्रेजेंट में परफेक्ट में आप इस तरह जुमले बना सकते हैं, मेथड यही है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, okay, so thank you very much for watching, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and take care.